बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साइंस एंड साइंस। दोस्तों, हम बात कर रहे थे द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर कि बायोलॉजी में कोई भी चीज़ किस तरह से बनती है और किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है। ज़ाहिर बात है, कोई भी चीज़ है कॉम्प्लेक्स, वो छोटी चीज़ों से मिलकर बनती है। तो हम पहुंच गए हैं मोलिकुलर लेवल पर कि मोलिक्यूल किस तरह से बनता है, ये हम देखेंगे। तो पढ़ते हैं, बायो एलिमेंट्स यूजुअली डू नॉट ऑकर इन आइसोलेटेड फॉर्म्स। वो कह रहा है कि जो बायो एलिमेंट्स हैं, जो हमने एटॉमिक लेवल में 16 एलिमेंट्स पढ़े थे, वो आज़ादाना तौर पर नहीं रहते। मतलब वो अकेले अकेले नहीं रहते, बल्कि वो कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। वो आगे बात कर रहा है, रेदर दे कंबाइन, बल्कि वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं थ्रू आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग। आयोनिक बॉन्डिंग के जरिए या कोवलेंट बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का मतलब है एक दूसरे के साथ जुड़ना। आयोनिक क्या चीज़ है? आयोनिक बॉन्ड उस वक्त बनता है जब एक एटम दूसरे एटम को एक इलेक्ट्रॉन दे दे और दूसरा उसे रिसीव कर ले। इस सूरत हाल में दोनों में एक बॉन्ड बन जाता है, एक दूसरे के साथ वो जुड़ जाते हैं। इसको कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। और दूसरा है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड उस वक्त बनता है जब एक एटम दूसरे एटम के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करे। एक को ज़रूरत है, एक के पास थोड़ा अजाफी है एक इलेक्ट्रॉन, तो वो एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं कि चलें जी, एक दूसरे के साथ मिल मिलाकर इसे इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी बॉन्डिंग को कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। वो आयोनिक बॉन्ड के जरिए या कोवलेंट बॉन्ड के जरिए एक दूसरे के साथ मिलकर एक स्टेबल पार्टिकल बनाए। द स्टेबल पार्टिकल विच इज़ फॉर्म्ड, जो एक स्टेबल पार्टिकल बनता है उसके बाद दोनों एटम्स मिलने के बाद, उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। ऐसे स्टेबल पार्टिकल को हम मॉलिक्यूल कहते हैं या बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। बायोमॉलिक्यूल क्यों कहते हैं? क्योंकि एक जिंदा चीज़ या जानदार में वो पाया जाता है, इसलिए उसे बायोमॉलिक्यूल। कोई भी चीज़ जो बायो के रिलेटेड है उसके साथ बायो ज़रूर लगेगा, क्योंकि जानदारों की चीज़ों को गैर जानदार चीज़ों से अलग रखना पड़ता है बायोलॉजी में। तो हम एक एग्जांपल स्टडी करते हैं कि एक बायोमॉलिक्यूल जो वाटर है, पानी, किस तरह से बनता है। मिसाल के तौर पर ये एक एटम है ऑक्सीजन का। ये इसके दरमियान में न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं जो हमने एटॉमिक लेवल में पढ़े थे। अब जी, इसमें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। हर एटम के पास दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन इन्होंने पूरे करने होते हैं। और पहले जो शेल होता है, अंदरूनी शेल, इसमें देखें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो अंदरूनी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। तो इसके बाहर वाले शेल में अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो हाइड्रोजन है इसके बाहर वाले शेल, जो पहला शेल है, उसमें इसने 2 पूरे करने थे, लेकिन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन इसके साथ कोवलेंट बॉन्डिंग बनाएगा। ये देखें, कोवलेंट बॉन्ड बना है, इनके दरमियान 2 हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और इनके दरमियान कोवलेंट। ये देखें, इसका जो इलेक्ट्रॉन था एक इसके पास, इन्होंने शेयर कर लिया। इसके पास अब देखें 8 पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ कभी इसके पास चला जाता है और कभी इसके पास चला जाता है। मतलब इनके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इनके साथ शेयर करता रहता है, क्योंकि हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। शेयरिंग की वजह से ऑक्सीजन के पास अपने इस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, और हाइड्रोजन के पास इसमें अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। इस तरह से ये अपना शेयरिंग के साथ मॉलिक्यूल बनता है। देखें, यहाँ पर 3 एटम से मिलकर H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का 3 एटम ने मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया है पानी का। तो ये एक्चुअल रिएक्शन इस तरह नहीं है, लेकिन ये कुछ और तरह है, ये कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, आप आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह केमिस्ट्री में। दोस्तों, नेक्स्ट आपकी बुक में बात कर रहा है कि इंसान में 16 तरह के बायो एलिमेंट्स जो हैं वो हज़ारों किस्म के बायोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो वो बायोमॉलिक्यूल जो हज़ारों किस्मों के बन रहे हैं, वो किस तरह से बन रहे हैं? 16 तो बायो एलिमेंट्स हैं, 16 तरह के एटम्स हैं। अब ये 16 तरह के एटम्स में से मिसाल के तौर पर एक कार्बन ले लें, तो किसी मॉलिक्यूल में एक है कार्बन का नंबर, और किसी में 1 कार्बन है, किसी में 2 कार्बन, किसी में 3 कार्बन, किसी में 1000 कार्बन है, और कार्बन की तादाद बहुत ज़्यादा भी हो सकती है किसी मॉलिक्यूल में, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल होते हैं इंसानों में जो बहुत बड़े होते हैं। किसी भी जानदार में कुछ मॉलिक्यूल की जो मॉलिक्यूल का वेट है बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन और उसमें एटम्स की तादाद भी बहुत होती है, क्योंकि एटम बहुत छोटी चीज़ है और मॉलिक्यूल में हज़ारों की तादाद में भी हो सकता है। तो ये जैसे जैसे अपने नंबर तब्दील करते हैं, मतलब 1 कार्बन के साथ 4 कोई और एटम्स आ गए,
फिर हुआ कि दो कार्बन हो गए और उसका साथ कुछ नंबर और आ गए, किसी और तरह के एलिमेंट्स आ गए। ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन की जगह हाइड्रोजन आ गया। मतलब जैसे ही किसी मॉलिक्यूल में एक किस्म का एटम बदल जाए तो उसका नाम और उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ अलग हो जाती हैं। अब ये तो हो गया कि किस तरह से हज़ारों किस्म के मॉलिक्यूल बनते हैं। अब देखते हैं कि माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। माइक्रो का मतलब है कि छोटा, माइक्रो मीन छोटा, स्मॉल मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल। आर विद लो मोलिकुलर वेट, होते हैं थोड़े मोलिकुलर वेट के साथ, मतलब उनका वज़न थोड़ा होता है। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका वज़न थोड़ा हो उन्हें क्या कहें, माइक्रो मॉलिक्यूल। ये जी मिसाल के तौर पर ग्लूकोज, जिसमें 6 कार्बन के एटम होते हैं, 12 हाइड्रोजन के होते हैं और 6 ऑक्सीजन के होते हैं। ये छोटा मॉलिक्यूल है बनिस्बत इन मॉलिक्यूल्स के। और दूसरी तरफ है वाटर, ये देखें इसमें सिर्फ 3 एटम्स हैं, इनका वेट इंतहाई कम होता है और इन्हें माइक्रोमोलिक्यूल कहा जाता है। मैक्रोमोलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका मोलिकुलर वेट ज़्यादा हो। मैक्रो मतलब थोड़ा बड़ा। अच्छा, मैक्रोमोलिक्यूल्स आर विद हाई मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका वज़न थोड़ा ज़्यादा हो, ज़्यादा वज़न वाले मॉलिक्यूल को मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। मिसाल के तौर पर स्टार्च में क्या होता है कि ऐसे जो होते हैं ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो लगातार एक दूसरे के साथ चेन बनाए होते हैं, कार्बन 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 कार्बन। कार्बन की इतनी लंबी चेन होती है कि वो उसमें हज़ारों ग्लूकोज अटैच होकर एक स्टार्च का प्रोटीन बनाते, एक स्टार्च का मॉलिक्यूल बनाते हैं। मतलब हज़ारों ग्लूकोज एक दूसरे के साथ अटैच होंगे तो एक स्टार्च बनेगा। इसी तरह प्रोटीन्स में हज़ारों अमाइनो एसिड होते हैं, वो छोटे मॉलिक्यूल होता है, वो हज़ारों की तादाद में एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो एक प्रोटीन बनता है। इसी तरह लिपिड्स भी हज़ारों छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा लिपिड्स बनाते हैं, एक लिपिड बनाते हैं। तो ये है मैक्रोमोलिक्यूल की डेफिनेशन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सर्च करते हुए आपको हमारी वीडियोज़ आसानी से मिल सकें। इसके अलावा अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो टॉपिक के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें, आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।